भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। भाजपा नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल होंगे प्रदेश के नए राज्यपाल। और बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सिंगरौली जिले में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। मंत्रिपरिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 को राज्य शासन के विभागों एवं उपक्रमों के साथ साथ केंद्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में खरीफ एवं रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की बकाया तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 करने के संबंध में दिए गए आदेशों एवं विभाग द्वारा बकाया तारीख वृद्धि के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया। बकाया तारीख वृद्धि की अवधि का अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में व्यथित करने वाली घटनाएं हुई हैं। ये सभी घटनाएं बेटियों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों और महिलाओं से अन्याय पर मैं सख्त रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमानवीय व्यवहार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे कृत्य परिवार के सदस्य करते हैं तो भी उन्हें बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही घटनाओं में रिकॉर्ड समय में कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चलें और दोषियों को दंड में देरी न हो। ज्यादती करने वाले मानसिकता के लोगों में दहशत के लिए त्वरित निर्णय और कठोरतम दंड के उदाहरण स्थापित किए जाएं। मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 का प्रारूप मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज एवं कल इंदौर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर के दौरे पर रहेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा आज अपराह्न 3 बजे कार से भोपाल से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। सायंकाल 6:30 बजे गणेश मंदिर खजराना में पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से उनके निवास पर जाकर भेंट करेंगे। डॉक्टर मिश्रा रेसिडेंस कोठी में रात्रि विश्राम करेंगे। डॉक्टर मिश्रा कल रेसिडेंस कोठी में प्रातः 9 बजे आमजन से भेंट करेंगे। प्रातः 10:30 बजे कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक लेंगे। डॉक्टर मिश्रा अपराह्न 3 बजे कलेक्टर कार्यालय के सामने नवीन निर्वाचन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर मिश्रा सायंकाल 4:30 बजे इंदौर से प्रस्थान कर सायंकाल 7:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल 8 राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले किए। भाजपा नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम और राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही PS श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को तबादले के बाद त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
जबकि रमेश बैस का तबादला करके झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल को राज्यपाल बनाए जाने पर प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री पटेल के अपार राजनीतिक अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा और राज्य प्रगति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बालाघाट में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में नकली खाद, बीज और दवा बेचने वालों के साथ बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाए। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मंत्री श्री पटेल कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का खाद, बीज एवं दवाएं उपलब्ध कराना कृषि विभाग की जिम्मेदारी है। नकली खाद, बीज, दवाओं का व्यापार करने वाले एवं किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। नकली खाद, बीज, दवाओं का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक सैंपलिंग की जाए। नकली खाद, बीज, दवाओं का विक्रय करते पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर उनके विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 10 जुलाई शनिवार को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसकी अवधि 6 माह होगी। डिप्लोमा कोर्स 1 साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा। जबलपुर जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान में लोग उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता कर रहे हैं। इनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत अतरसुमा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोसमघाट में 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों की समझाइश कोसमघाट ग्राम में काम आई। उन्होंने ग्रामवासियों को कोरोना के टीके के फायदे बताने के साथ ही उनके मन की भ्रांतियों को दूर किया। कोसमघाट जिले का ऐसा पहला आदिवासी बाहुल्य गांव बना है जहां पर 100% कोविड-19 का टीकाकरण हो चुका है। नायब तहसीलदार सुनीता मिश्रा ने बताया कि गांव की जनसंख्या 216 है। इस गांव में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी 122 लोगों का मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से टीकाकरण कराया गया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। श्री गडकरी ने कहा है कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कल जयपुर में प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल, उज्जैन एवं इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश जैतपुर में, ब्यौहारी में 6, बड़नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद,
उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 5 जुलाई को जिले के 68 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से 9,265 नागरिकों ने कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाया और गुना जिले में 479 किसानों से 5,873 क्विंटल मूंग की खरीदी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल होंगे प्रदेश के नए राज्यपाल और बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।